मुद्दा है श्योपुर की राजनीति का, और श्योपुर की राजनीति का यानी विधानसभा चुनाव चरम पर है, उसको लेकर थोड़ी चर्चा, विशेष बातचीत और थोड़ा गणित और राजनीति की क्या परिकाष्ठा अभी चल रही है उस पर चर्चा करने के लिए परम जाट और स्वदेश भारद्वाज। तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार क्षेत्र में छाए हुए हैं। बात करें तो पूर्व विधायक दुर्गालाल, बात करें तो वर्तमान सिटिंग एमएलए लेकिन अब प्रत्याशी कांग्रेस के बाबू जंडेल, और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे जो अब बागी होकर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों के समीकरण की बात करें तो पहले परम जाट जी से जान लेते हैं कि तीनों का समीकरण क्या कहता है। तीनों बहुजन, भाजपा और कांग्रेस, क्या लगता है आपको इस बार कि कैसा क्या समीकरण है? अभी समीकरण बनना चालू हो गए हैं। वैसे भाजपा पिछली बार मजबूत नहीं दिखी थी, लेकिन इस बार थोड़ी भाजपा टक्कर में है। अब देखने वाली तो बात यही रहेगी, क्योंकि बाबू जंडेल जो है कांग्रेस विधायक, उनका एक जो लोकप्रियता है वो लोगों में अच्छी है और उसका उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा की जो नीति है और जिस तरह से इस बार भाजपा लोगों के लिए योजनाएं लेकर आई है, जिससे लाडली लक्ष्मी योजना है, उसको लेकर भाजपा एक बड़ा बदलाव देख सकती है महिलाओं में। किस तरह से महिलाएं इसको देखेंगी और किस तरह से इसका भाजपा बेनिफिट ले सकती है, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और ये अभी पता नहीं चलेगा, ये सीधा 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे इसका रिजल्ट उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो बिहारी सिंह सोलंकी बागी हुए हैं भाजपा से, वो कहीं ना कहीं भाजपा को दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। ये सीधा सीधा क्षेत्र से निकल के आ रहा है। चलिए, और आंकड़ा मैं भी अपनी जुबानी सुनाता हूं कि सिटिंग एमएलए बाबू जंडेल जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं उनकी दरिया दिली की एक पहचान है कि वो हर किसी से घुल मिल जाते हैं। लेकिन उनके पीछे अगर बात करें तो जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं है। बाबू जंडेल सिर्फ एक खुद की पहचान लेके चलते हैं, पूरे संगठन के साथ नहीं चलते। अब जैसे कहीं भी वो बच्चे मिल जाएं या कोई भी मिल जाए तो उनके साथ में बैठ लेते हैं, खाना खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। ये एक उनकी फैमिली, बोले तो एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, उस तरीके से करते हैं। लेकिन वहीं पीछे आए तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष उनके साथ नहीं, कांग्रेस के और संगठन के जो पदाधिकारी है वो उनके साथ नहीं, सिर्फ 1-2 जो ऐसे हैं लोग जो चाहत में चलते हैं, लेकिन बाकी जो संगठन के लोग हैं वो दूरी बनाए रहते हैं। वजह है उनका भाई हंसराज मीणा को इस बार भी चुनाव से प्रचार से दूर रखा गया है, क्योंकि विरोध हंसराज मीणा का हो रहा था, ना कि बाबू जंडेल का। अब बात करें पूर्व विधायक दुर्गालाल की। दुर्गालाल जी हालांकि वरिष्ठ नेतृत्व के लोग हैं। ये दुर्गालाल विजय काफ़ी पुराने विधायक हैं, काफ़ी सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों का और भाजपा का विरोध ये है कि एक ही चेहरा क्यों बार बार रिपीट किया जाता है भाजपा में। और भी नए युवा निकल के आए हैं, और युवा ऐसे निकल के आए हैं कि उनकी भी लोकप्रियता काफ़ी है। लेकिन पार्टी ने फिर एक बार 7वीं बार या 6ठी बार दुर्गालाल जी को टिकट दिया और मैदान में उतार दिया, जिसका खामियाजा भाजपा को ये भुगतना पड़ रहा है कि काफ़ी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो अब दुर्गालाल के साथ में नहीं है, उनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, साथ में खड़े नहीं हो रहे हैं। कई ऐसे नेता जो अंदरूनी रूप से दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो दुर्गालाल के लिए तो कहीं ना कहीं कष्ट बना हुआ है, और दोनों प्रत्याशियों के लिए कष्ट बना है, क्योंकि बीच में भाजपा से बागी होकर गए बिहारी सिंह सोलंकी। उनकी लोकप्रियता इसलिए है कि वो समाज सेवी हैं। समाज सेवी कैसे? हॉस्पिटल में उन्होंने जब चाहे सेवा दी, कोरोना काल में दी, बाढ़ के टाइम पे दी, और लगातार वहाँ पे एक छोटी कैंटीन भी चलाते थे सरकारी, जिसमें वो 5 रुपए में भोजन, लेकिन उनके साथ उनके जो भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जिस पे कुछ भी नहीं है तो उसको रजाई गद्दा भी फ्री में देते थे, उसके पास कागज नहीं है तो कागज अवेलेबल कराते थे। सारी चीज़ें सेवा में की उन्होंने। तो बिहारी सिंह सोलंकी एक ऐसा चेहरा है कि शहर के वोटों पे भी असर पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों पे भी असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो असर भाजपा को ही, क्योंकि भाजपा के ही वोट थोड़े कटेंगे और बिहारी के खेमे में जाएंगे। और बिहारी बहुजन से प्रत्याशी है तो ये समझ लीजिए कि भाजपा को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान बिहारी ही पहुंचाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्षेत्र की जनता की। क्षेत्र की जनता की क्या राय है इस बार? क्षेत्र की जनता को अपन जैसे देखते हैं तो पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस एमएलए को जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया था,
इस बार उतना माहौल तो उनका नहीं है, लेकिन जो इनकी भाजपा की नीति और कुछ भ्रष्टाचार के लगातार मुद्दे सामने आए हैं प्रदेश में, प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो जरूर इस बार असर डालने वाले हैं और उसका फायदा यहाँ पर बाबू जंडेल को मिलेगा। और जहाँ तक अपन बात करें मीणा समाज की, तो मीणा समाज को भाजपा तोड़ने की कोशिश लगातार कर रही है, मतलब वोटरों को मीणा समाज से तोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। उसमें भाजपा कितनी कामयाब होगी वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा और वो ही बाबू जंडेल वहीं अगर डिफीट खाएंगे तो वहीं खाएंगे। वैसे बाबू जंडेल अभी दमदार प्रत्याशी नजर आ रहे हैं भाजपा की अपेक्षा, क्योंकि भाजपा में दो चेहरा खड़े हुए हैं जबकि कांग्रेस से एक ही है, क्योंकि बिहारी सिंह सोलंकी भी भाजपा के ही चेहरा है और ज्यादा अगर वोट काट रहे हैं तो वो भाजपा के काट रहे हैं, ना कि कांग्रेस के। भले ही वो बीएसपी से खड़े हुए हैं, बीएसपी का ज्यादातर पिछली बार भी वोट कांग्रेस में गया था। अगर इस बार बिहारी सिंह सोलंकी कितनी रोक लगा पाते हैं और कितना अपनी तरफ बीएसपी को खींच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर बीएसपी का वोटर बिहारी सिंह की तरफ जाता है तो ये बाबू जंडेल के लिए दुखद खबर है। अगर बीएसपी का वोटर नहीं कटा तो फिर बाबू जंडेल प्लस में अभी तक नजर आ रहे हैं। अब ये तो 3 तारीख को ही मालूम चलेगा तो किस तरह से भाजपा आगे निकल पाती है, कांग्रेस। वैसे शहर का समीकरण इस बार पिछली बार की अपेक्षा भाजपा के समर्थन में ज्यादा नजर आ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बाबू जंडेल का पहले भी परचम था, इस बार भी रहेगा, क्योंकि मीणा समाज बड़ा समाज है। तो उसको देखते हुए कांग्रेस आगे ही रहने वाली है। फिर भी अब जो बिहारी सिंह आए हैं वो मीणाओं को छोड़ के जो अदर कास्ट है उन पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो ज़्यादातर वोट भाजपा के हैं। और उनमें कितना सेंधमारी कर पाते हैं बिहारी सिंह, ये बाबू जंडेल को फायदा दिलाएंगे। और जो पूर्व विधायक हैं दुर्गालाल विजय, उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होते नजर आ रहे हैं। ये पूरा फैक्टर है। त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, लेकिन 2 भाजपा के और 1 कांग्रेस का मुकाबला इसे अपन कह सकते हैं। सही बताया। मीणा बाहुल होने की वजह से बाबू जंडेल की लोकप्रियता भी ज़्यादा है और वोटर भी ज़्यादा है। और बात कर ले तो अभी कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी से बिहारी सिंह सोलंकी प्रत्याशी बने, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आंकलन था कि बहुजन के जो पिछली बार चुनाव लड़े थे तुलसी नारायण मीणा, कहीं ना कहीं इनका टिकट होना था या इनके लड़के का टिकट होना था लवली मीणा का, लेकिन दोनों ही के नाम कटे और भाजपा से बागी हो गए, बिहारी का नाम आया। तो वो जो नाम कटे उन्होंने बहुजन में विरोध की एक लहर सी जगाई। उन्होंने अपनी सामाजिक अपने वरिष्ठों की बैठक भी की, बैठक में ये भी जाना कि हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ लोगों ने कहा कि बहुजन से जब टिकट हो ही गया है तो फिर क्या करें। तो उन्होंने दुर्गालाल विजय यानी भाजपा के समर्थन में आने का फैसला किया और इन्होंने मीटिंग भी रखी। अपना ये गार्डन है यहाँ पे मानसिंह पैलेस, वहाँ पे एक मीटिंग भी रखी। मीटिंग में काफ़ी संख्या में मीणा आदर कास्ट वगैरह सब एकत्रित हुए, वहाँ भोजन की व्यवस्था की गई, दुर्गालाल जी को बुलाया गया और वहाँ पे एक तरह से मान लीजिए कि भाजपा में आए या दुर्गालाल के समर्थन में आए, बात बराबर हुई। और लवली मीणा ने तो अमित शाह जी के कार्यक्रम में अमित शाह से ही सदस्यता ग्रहण की है। तो एक ही समीकरण हुआ कि कुछ मीणा समाज के कुछ लोग दुर्गालाल जी के खेमे में आ गए एक तरह से, लेकिन वो जो खेमे में आए वो उनकी एक अलग छवि, क्योंकि तुलसी नारायण मीणा और बाबू जंडेल दोनों एक ही गांव से आते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग, एक तरह से कहते हैं ना कि एक ही गांव में 2 परिकाठा, तो वो वाली चीज है कि दोनों में अलग विद्रोह है और दोनों आमने सामने पसंद नहीं करते एक दूसरे को। तो कहीं ना कहीं दुर्गालाल के पास भी मीणा आए हैं, जो हो सकता है कि वो मीणा दुर्गालाल को फायदा ही पहुंचा जाए। शहर में दुर्गालाल को फायदा मिल रहा है तो कहीं ना ऐसा हो कि गांव में भी फायदा मिल रहा हो। तो दुर्गालाल, अभी ये नहीं कह सकते कि कौन कैंडिडेट भारी है और कौन हल्का है, लेकिन ये है कि दुर्गालाल और बाबू जंडेल कहीं ना कहीं बराबरी टक्कर पर है। जो मीणा समाज तय करेगा, अगर 100% वोट तो कभी नहीं गिरते, लेकिन जो जनसंख्या है, मतदाता है मीणा समाज में, अगर वो 50-50 भी हो गए तो दुर्गालाल जी को फायदा मिल जाएगा। अगर पिछली बार की तरह जिस तरह से रहा समीकरण मीणा समाज का, तो बाबू जंडेल जीतेंगे। हाँ। अगर उसमें कुछ सेंधमारी हुई तो फिर मामला कांटे का है। अब जैसे आज अभी तक तो चर्चा है कि कुछ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, लेकिन लेते हैं कि नहीं ये बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री वो आ रहे हैं, उनके सामने लेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि वो अगर उसमें शामिल हो गए तो ये कह नहीं सकते कि बाबू जंडेल का काम करेंगे या संगठन का काम करेंगे, कांग्रेस का काम करेंगे। हो सकता है कि वो पार्टी में जाने के बाद किसी और का भी काम करें, जैसे कुछ भाजपा में कर रहे हैं पदाधिकारी, तो ऐसा वो भी कर सकते हैं। आने वाला समय 3 तारीख बताएगा। एक बहुत अच्छी चुनाव रणनीति की एक यहाँ
रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट, चुनाव समीकरण राजनीति का रिजल्ट आएगा तो उसमें ये पता लग जाएगा कि जितने भी आंकड़े, अंकलन और रणनीति जो भी थी वो किसकी सफल हुई, किसकी फेल हुई, ये साफ पता लग जाएगा। अगली चर्चा फिर करेंगे हम। जय श्री राम।